नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश पटेल, एमडी पीडियाट्रिक्स, वर्किंग एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट इन नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं और मुझे लगता है कि आज के परिवेश में जो पिछले 2 या 3 महीने से जो परिवेश है, जो वातावरण चल रहा है, उसमें बच्चों को हेल्थ को लेके लगभग हर पेरेंट्स की ये बहुत बड़ी चिंता है। जैसा हमने देखा है कि पिछले 2 या 3 महीने से जब से ये लॉकडाउन की सारी लिमिटेशंस ख़त्म हुई हैं और स्कूल की शुरुआत हुई है और जैसे ही ये मौसम ने बदलाव लेके गर्मी से हम बारिश की तरफ गए हैं, लगभग हर बच्चा बहुत ही फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ रहा है। और ये फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ना बहुत सारे पेरेंट्स के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। ये चिंता का विषय ना केवल पेरेंट्स के लिए है, अपितु डॉक्टरों के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर हम इसके रूट कॉज पे जाने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतने अच्छे वातावरण के साथ में इस साल हमारे बच्चे इतनी फ्रिक्वेंटली क्यों बीमार पड़ रहे हैं, तो उसके मूलतः 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण है कि पिछले 2 साल से हमारे बच्चे और अपितु हम सभी लोग लगभग हमारा वातावरण से हमारा एक्सपोज़र बहुत लिमिटेड रहा है। स्कूल बंद हैं, सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, बच्चे बाहर खेलने को निकल नहीं रहे हैं, तो उनका 1 to 1 जो इंटरेक्शन होता है और वातावरण से जो एक्सपोज़र होता है वो बहुत ही लिमिटेड रहा है। और जैसा हम जानते हैं कि अगर हम हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे वातावरण से एक्सपोज़र बहुत ज़रूरी है। और इस एक्सपोज़र में किसी भी बैक्टीरिया और वायरस का हमारे शरीर के ऊपर अटैक करना बहुत ज़रूरी होता है। पिछले 2 साल से जो हमारे बच्चे घरों में हैं, हमारा वातावरण से एक्सपोज़र बहुत कम हुआ है, जिससे बच्चों के अंदर क्योंकि बहुत सारा जो इन्फेक्शन जो वायरल और बैक्टीरिया जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं और हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं, वो बहुत ही लिमिटेड रहा है। तो ये इनएडिक्वेट एक्सपोज़र जो वातावरण से हुआ है, हमारे बच्चे पिछले 2 साल जो बहुत ही हेल्दी रहे हैं, बीमार कम पड़े हैं, यही आज हमारे लिए एक नेगेटिव फैक्टर बन गया है। दूसरा जो कारण है हमारी लाइफ स्टाइल। पिछले 2 साल से हमारा फिजिकल एक्टिविटी लेवल काफ़ी हद तक कम हो चुका है और WHO बोलता है कि बच्चों के लिए कम से कम 1 घंटे पर डे फिजिकल एक्टिविटी, स्पेशली मॉडरेट टू विगरस फिजिकल एक्टिविटी, उनकी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पिछले 2 साल से हमारे बच्चे घरों में हैं, उनका फिजिकल एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो चुका है और वो ऑलमोस्ट सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में जा चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा बहुत बड़ा कारण है हमारे बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता कम होने का, जिसके कारण से हमारे बच्चे जैसे ही इनका एक्सपोज़र हुआ, स्कूल में जाना चालू हुआ, बच्चों के साथ में खेलना चालू हुआ, बच्चों के इंटरेक्शन में आते हैं और बहुत जल्दी इन्फेक्टेड होकर बीमार पड़ जाते हैं। तीसरा हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट कारण है वो है इर्रेगुलर स्लीप पैटर्न। पिछले 2 साल से जब से बच्चों का स्कूल जाना बंद हुआ, फिजिकल एक्टिविटी कम हुई, खेलना कूदना बंद हुआ, तो उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ चुका है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस से हो या बाकी सोशल मीडिया से। और जब बच्चे इन ऑनलाइन क्लासेस और सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम बढ़ा तो उनकी स्लीप पैटर्न बहुत हद तक डिस्टर्ब हो चुका है। और जैसा हम जानते हैं कि हमारी प्रॉपर इम्यूनिटी के लिए गुड स्लीप, एडिक्वेट स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा या इवन कि एडल्ट अगर प्रॉपर स्लीप नहीं लेता है तो वो उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये इनएडिक्वेट एक्सपोजर, डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी और इर्रेगुलर स्लीप पैटर्न, ये 3 बहुत बड़े कारण हैं जिसके कारण से हमारे बच्चों की जो इम्यूनिटी का लेवल है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। इसी कारण से हमारे बच्चे बहुत फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ रहे हैं। अब हम इस प्रॉब्लम की निदान की तरफ जाते हैं तो इनका निदान वही है जो इसके कारण हैं। जैसे एक्सपोज़र की कमी, हम लोगों का मानना है कि अगर कोई बच्चा अगले कुछ महीनों में 6 से 8 बार इस तरह की छोटी छोटी बीमारियों, खास तौर से सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त, इनसे ग्रसित होगा और ये मल्टीपल एक्सपोज़र ही उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करेंगे। अगर आज भी हम अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करेंगे, एक्सपोज होने से बचाएंगे, बीमार लोगों से बचाएंगे, तो उनकी इम्यूनिटी का लेवल जितना होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, हमारी एक्टिविटी लेवल को बढ़ाना। WHO की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमें अपने बच्चों को कम से कम 1 घंटे विगरस फिजिकल एक्टिविटी, खेलना, दौड़ना,
इन सब चीज़ों को में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आपका स्लीप पैटर्न। आज के समय में स्लीप हाइजीन अगर हम चाहते हैं कि बच्चों का डे टू डे रूटीन नॉर्मल हो जाए, उनकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाए, तो उनका प्रॉपर स्लीप लेना, साउंड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों के लिए 7 से 8 घंटे, कहीं कहीं पे 7 से 9 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी स्लीप पे भी हमें प्रॉपरली ध्यान देना। इसके अलावा हमारे हेल्दी डाइट, जिसमें खास तौर से फल सब्जियों का होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर किसी का कोई वैक्सीन पेंडिंग है तो हम उनको जल्द से जल्द लगा के हम अपने बच्चों को एटलीस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ से बचाने का काम कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को उपयोग का हम फॉलो करके हम अपने बच्चों की इम्यूनिटी लेवल अगले 3 से 6 महीने में लगभग नॉर्मल लेवल पे पहुंचा सकते हैं। इसलिए अगर बच्चे कोई बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो पेरेंट्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी बच्चा बीमार होता है और वो अगले 3 से 5 दिन में ठीक हो रहा है, सिंपल ओपीडी बेसिस पर जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं उनसे ठीक हो रहा है, बच्चे का खाना पीना मेंटेन है, सिक नहीं है और उसको भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो सारे पेरेंट्स को इन सीजनल बीमारियों से, जिनके कारण बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार हो रहे हैं, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स बॉक्स पर जाकर हमसे उसका क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। धन्यवाद।